हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलेंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में कौदिलेंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज हनुमान जी का प्रसंग भगवान इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी सारे कुछ बता रहे हैं। हनुमान जी भगवान राम को वहाँ जो भी कुछ करके आए हैं अब इसके बारे में अब चौथे सर्ग में पढ़ेंगे। सुंदरकांड निकल गया है, युद्ध कांड चल रहा है। अब जो चौथा सर्ग है वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का। अब तो एक छोटा सा हनुमान जी का भजन गा लेते हैं। अरे लंका वालों दशानन से कह दो, अरे लंका वालों दशानन से कह दो कि हनुमान लंका जला के चला है। अरे लंका वालों दशानन से कह दो हनुमान लंका जला के चला है। हनुमान लंका जला के चला है। चुराते हो सीता मैया, चुराते हो सीता मैया, चुराते हो सीता मैया। अरे लंका वालों दशानन से कह दो चुराते हो सीता मैया छल से समझ लो बुराई अपनी एक बला है, अपनी एक बाला है। बुराई तो अपनी ही बाला है। अरे लंका वालों दशानन से कह दो कि हनुमान लंका जला के चला है। हनुमान लंका जला के चला है। उजाड़े हैं मैंने ये बाग सारे, उजाड़े हैं बाग मैंने ये सारे। संभल जाओ वरना जाओगे मारे। उजाड़े हैं बाग सारे, जलाई है लंका सारी। संभल जाओ सारे नहीं तो सभी जाओगे मारे। उजाड़े हैं मैंने बाग सारे, संभल जाओ वरना जाओगे मारे। गदा से गिराने दानव हमारों, गदा से गिराए दानव हजारों। राम भक्त ऐलान करके चला जाता है। राम भक्त ऐलान करके जाता है। अरे लंका वालों
दशानन से कह दो कि हनुमान लंका जला के चला जाता है। चला है अहंकार छोड़ो न जीवन गमाओ, अहंकार छोड़ो न जीवन गमाओ, ये सेवक अपनी मौत न बुलाओ, बेवक्त अपनी मौत न बुलाओ, करेगा तुम्हें भी बर्बाद रावण, अरे लंका वालो दशानन से कह दो, करेगा बर्बाद तुमको भी रावण, वो बर्बाद तुमको करने चला है, अरे लंका वालो दशानन से कह दो कि हनुमान लंका जला के चला है। बोल जय बजरंग बली, हनुमान जी चला है। अब जनता से कह के आए, कह दो नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, मारा जाएगा बेमौत, और तुम भी मारे जाओगे सब। अब इसमें है चौथी सर्ग में श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उनका पड़ाव डालना। हनुमान जी के वचनों को सुनकर क्रम से, जो पिछले सर्ग में भगवान सुना रहे, हनुमान जी सारी हालत सुनाइए और अपनी सेना तैयार कर लो और वहाँ पहुँचेंगे। तो हनुमान जी के वचनों को क्रम से यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापति को का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा रहे थे, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त रहेगी। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा। सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपनी जीवन की आशा बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का अमृत साधनभूत अमृत और मतलब औषधि का अमृत के साधनभूत दिव्य औषधि का स्पर्श यदि कर ले अथवा अमृतम द्रवभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। इसी प्रकार सीता को जब जैसी जनता जाएंगे युद्ध सेना तैयार करेंगे तो उनको सब्र आ जाएगा, उन्हें जीने की आशा बन जाएगी। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए सुग्रीव हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा करते हैं। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं, जिन्हें मैं देख रहा हूँ, उनसे ये विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊँगा। भगवान राम ने ऐसा सोचा और बताया सुग्रीव जी को। इसके सिवा मेरी दाहिनी आँख का ऊपरी भाग भी फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। भगवान में एकदम उत्साह आ गया है हनुमान जी के आने के बाद। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात अर्थवेत्ता नीति निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, इस सेना के आगे आगे 1,00,000 बेगवान बानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें, और सेनापति नील तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से तीक्ष्णता पूर्वक ले चलो जिससे फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके, मधु भी उपलब्ध हो सके। संभव है कि दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर उन दिन वस्तुओं की रक्षा करना।
बानरों की चाहिए कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हों, वहाँ सब ओर से कूद फांद कर ये देखते रहे कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से हम वन पर आक्रमण कर दें। जिस सेना में बाल वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वह यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि हमारा यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। जो रोगी हों, बीमार हों, बूढ़े हों, बड़े हों, वो बलि यहाँ ठहर जाएं किष्किंधा में। सैकड़ों हजारों महाबली कपि केसरी और महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना की अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चलें। पर्वत के समान विशालकाय गज महाबली गवे तथा मत वाले साहण की भांति पराक्रमी गवाच सेना के आगे आगे चलें। उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक बानर शिरोमणि ऋषभ इस बानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चलें। गंधहस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली बानर इस गंधमादन इस बानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ें। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूँगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार मैं काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करेंगे। महाबाहु वृक्षराज जाम्बुवान सुसेन और बानर वेगदर्शी वे तीनों बानर सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा करेंगे। रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर महापराक्रमी बानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन बानरों को यथोचित यही आज्ञा दी जो भगवान राम ने जो बताई सेना के लिए। तबे समस्त महाबली बानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। तत्पश्चात बानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों बानरों से जो हाथी के समान विशालकाय थे घिरे हुए रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे हुए विशाल बानर वाहिनी सेना चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हर्ष पुष्ट एवं प्रसन्न थे। उनमें से कुछ बानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे। कुछ बानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते, कुछ किलकारियां मारते, कुछ दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़ कर कंधों पर लिए चल रहे थे। कुछ मत वाले बानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए बानर को झटक कर दूर फेंक देते, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते और दूसरे बानर दूसरों को ऊपर धक्के देकर नीचे गिरा देते। उदम करते बंदर ही तो ठहरे। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए बानर यह कहते हुए गर्जना करते थे, हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद
और बहुसंख्यक बानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण को तीनों शत्रुघ्न अनेक बलशाली एवं भयंकर बानरों से घिरे हुए चल रहे थे। सतबली नाम का एक वीर बानर 10 करोड़ बानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। 100 करोड़ बानरों से घिरे हुए केसरी और पनस के सेना के साथ दक्षिण भाग की और बहुत से बानर सैनिकों के साथ गज और अर्क थे। ये बानर सेना के दूसरे वाम भाग की रक्षा करते थे। बहुसंख्यक भालुओं से छिपे हुए घिरे हुए सुसेड़ और जाम्बुवान ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। उन सबके सेनापति कपिश्रेष्ठ बानर शिरोमणि वीरवन नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। दरिमुख प्रजंग जम्ब और रसव ये वीर सब ओर से बानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। उस प्रकार बालोन्मत्त कपि केसरी वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सिंह साहगिरी को देखा, जिसके आसपास और सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में उन्होंने बहुत से सरोवर तालाब दिखाई दिए और जिनमें से मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करे। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाले ये विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूसरों से ही छोड़ती चली जा रही थी। विकट गर्जना करने वाले विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र की भांति हुए महाघोर जान पड़ती थी। वे सभी सूरवीर कपकुंजर हो हाँके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। हनुमान और अंगद ये दोनों बानर वीर योद्धा ढोए जाते हुए श्री नरसिंह, श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति इन दोनों महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, हता महावाद्य वैदे क्षिप्रम हत्वा च रावणं समुद्रार्थ समृद्धार्मयोध्यां प्रत्याय सती महन्ति न च निमित्तानि दिवि भूमि च राघव शुभानि तव पश्यामि सर्वाणि वार्थासिद्धे। रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। इनसे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता जी को प्राप्त करेंगे। सफल मनोरथ होकर समृद्धशालिनी अयोध्या को पधारेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं उनके सगुन देखिए। सेना के पीछे शीतल मंद और हितकर और सुख में समीर चल रहा है। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्य देव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो रहा है। आपके पीछे दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। सप्त ऋषियों का समुदाय शोभा पाता है और धूम्र तारा निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्त ऋषि ध्रुव को अपने दाहिने रखकर
उनकी परिक्रमा करते हैं। हमारे साथ महामना इक्ष्वाकु वंशियों के बच्चियों के पिता में राजर्षि त्रिशंकु और पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। हम महामनीषी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है वह विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दृष्टि ग्रहों की आकृति के रहित है का मतलब ले होकर प्रकाशित हो रहा है। राक्षसों का नक्षत्र मूड जिसके देवता नृयति हैं अत्यंत ही पीड़ित हो रहा है। उस मूड के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर उस संताप का भागी हो रहा है। उनको अब सगुन हो रहे हैं, हम सगुन हो रहे हैं। यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है। सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग कालवश में बंधे होते हैं उन्हीं का नक्षत्र समयानुसार ग्रह से पीड़ित होता है। स्वच्छ जल स्वच्छ और उत्तम रस से परिपूर्ण दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं, अच्छे सगुन होते हैं, फल फ्रूट फूट खिले हुए सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, तो उनसे सगुन होता तो रहा है और दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं, सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फल लगे हुए हैं। प्रभु वह बहुबद्ध बांध सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारका में संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, इसी प्रकार आज वे वानर सेनाएं भी और ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम को ये सब सगुनों को और अपसगुन को बता रहे हैं। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण इस प्रकार कह रहे थे। उस समय वानरों की सेना वहाँ की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी। घेर करके उस सेना में कुछ रीछ थे, कुछ सिंह के समान पराक्रमी बानर, नख और दांत और उनके नक्षत्र थे। वे सभी बानर सैनिक हाथों और पैरों की उंगलियों से भी बड़ी धूल उड़ा रहे थे। तो उनकी उड़ाई हुई भयंकर धूल से सूर्य की प्रभा को ढककर संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया था। और वह भयानक वानर सेना पर्वत और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटाएं आकाश को ढककर अग्रसर होती है। वही बानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं पलटी जाने बहने लगती थी। वह विशाल सेना निर्मल जल वाली सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी के स्थानों के मध्य में इधर उधर ऊपर नीचे सब ओर से सारी भूमि को घेर कर चल रहे थे। उस सेना के सभी बानर प्रसन्न मुख होकर तथा वायु के समान वेग वाले थे। रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ता था। ये जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे तो दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे और कितने ही बानर किलकारियां मारते भरते पृथ्वी पर अपनी पूंछ फटकारते हुए पैर फटकते थे। कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों के वृक्षों को तोड़ डालते थे।
तथा पर्वतों पर विचरने वाले बहुतेरे बानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। कोई बड़े जोर से गरजते, कोई सिंहनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेकानेक लता समूहों को मसल डालते। वे सभी बानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टान और बड़े बड़े वृक्षों को घेर करते थे। उन सहस्त्रों लाखों और करोड़ों बानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार वह विशाल बानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी बानर हष्टपुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्हें रास्ते में कहीं 2 घड़ी भी विश्राम नहीं लिया। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक कानूनों से संयुक्त तय पर्वतों के पास पहुंचकर वे सब बानर उसके तट पर ऊपर चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी सही और मलय के विचित्र कानूनों, नदियों और झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। वे बानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुआ, दिनिस तिनिस और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। उछल उछल कर चलने वाले बानर सैनिकों ने अपने रास्ते के अकोल, करंज, पाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नील वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंके से झूम झूम कर उन बानरों को फूलों की वर्षा करते थे। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। ये पर्वतराज गैरिक और धातुओं से विभूषित हो सब शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल बानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी, सिंधुवार और बासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी हुई थी और कुंद की झाड़ियां भी फूलों से लगी हुई थी। त्रिविल्लव, मधुक, महुआ, बंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नाग केसर के वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे। चारों तरफ फल फूल सभी कुछ हरा भरा था। दृश्य बहुत ही सुंदर था। प्रसन्नता से भरे हुए बानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया। उन पर्वतों पर बहुत सी रमणीय बावड़ियाँ तथा छोटे छोटे जलाशय थे जहाँ चकवे चकवी जल कुक्कुट निवास करते थे। चल काक और कोच, रीछ, तरुच, लक्कड़वग्गे, सिंह, भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे सब ओर से आकर उन वृक्ष जलाशयों की सेवन करते थे। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहाँ के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। बानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते, जल में क्रीड़ा करते थे। वे आकाश में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ बानर पर्वत पर चढ़कर वहाँ के वृक्षों को अमृत तुल्य मीठे फलों और मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमस्त बानर वृक्ष में लटके और एक एक करके द्रोण शहद से भरे हुए मधु को छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और स्वस्थ संतुष्ट होकर चलते। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते, बड़े बड़े
पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ बानर शीघ्र गति से बढ़ रहे थे। दूसरे बानर दर्प में भरकर वृक्षों से मधु के छत्ते से उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ बानर वृक्षों पर चढ़ जाते, कुछ मधु पीने लगते। उन बानर शिरोमणियों से भरी हुई वहाँ की तपोभूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों को क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रही थी। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। वे इस प्रकार से मतलब मलय को लांघ कर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वहाँ बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन की रमाने वाली बाणों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुंचे। जहाँ सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी। उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, सुग्रीव लो, अब हम लोग समुद्र के किनारे तो आ गए हैं। अब यहाँ मन में फिर भी वही चिंता उत्पन्न हो रही कि जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। इससे आगे तो कुल सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, इसका कहीं भी पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। इसलिए वहीं सेना का पड़ जाए और वहाँ हम लोग यहाँ बैठकर ये विचार आरंभ करें कि किस प्रकार ये बानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुँच सके। इस प्रकार सीताहरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पर आकर पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहीं ठहरने की आज्ञा दी और वे बोले, कपिश्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंका के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त शूरवीर बानर सेना को रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षावलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। समुद्र के पास ठहरी हुई विशाल सेना बानर सेना मधु के समान पिंगल वर्ण के जल से भरे हुए दूसरे सागर को की शोभा धारण करती थी। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ बानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में कहीं ठहर गई थी। लिए तो वह वहाँ डेरा डालते हुए उन श्री राम आदि की सेनाओं के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ, वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित और बानरों को विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो रीछ लंगूर और बानरों के भेद से तीनों भागों में विभक्त होकर ठहर गई। महासागर तट पर पहुंचकर वह बानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी, जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था और इसमें राक्षसों के समुद्र निवास पर करते थे। उस वर्णालय समुद्र को देखते हुए वे बानर युद्धपति उसकी तट पर बैठे रहे।
क्रोध में भरे हुए नारकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। उस समय वह फैन समूह के कारण हंसता और उताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्रहों और तिमी के नामक महात्म्यों को भी निगल जाने वाला महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। वह वर्णालय प्रदीप्त फणों वाले सर्पों और विशालकाय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। बहुत भयंकर बड़ा हुआ था। राक्षसों का निवास भूत आगाध महासागर अत्यंत ही दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। उसे वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगे जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थी, बड़े उल्लास से ऊपर को उठती और नीचे को उतर जाती थी। समुद्र के जलकण बड़े ही चमकीले और दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी हों। बिखेर दी गई हों। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में भी राहु आदि सर्पाकार ही दिखे जाते थे। समुद्र में देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था, क्योंकि वहाँ भी उनके संरक्षण देखा जाता था। दोनों प्रकार देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। वो तो हनुमान जी ने भी बता दिया था कि कैसे कैसे मुश्किलों से निकल के गई थी वो। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल थे। आकाश में तारे छिटके हुए थे, समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से ही दिखाई देते थे। आकाश में मेघों की छटा गिर जाती थी और समुद्र में तरंग मालाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। सब परस्पर टकरा कर सटकर सिंधुराज की लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेड़ियों के समान भयानक शब्द करती थी। वायु से प्रेरित रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगों की कल नाद से युक्त और जल जंतुओं जैसे भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर की उछल रहा था। पानी रोज से भरा हुआ था। उन महामनीषी श्री वानरवीर ने देखा कि समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था। तदंतर वहाँ खड़े हुए बानरों ने यह देखा कि चक्कर काटते हुए तरंगे समूहों के साथ कल कल करने में नाव युक्त महासागर अत्यंत ही चंचलता हो गया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब चौथा सर्ग पूरा हुआ। यही विराम। अभी और पढ़ें, अभी तो एक दो और पढ़ लें, विराम करेंगे बाद में। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल ब्रज संबारी अरुणात मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल ब्रज संबारी अरुणात मम संकट भारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय 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 सिया राम जय जय हनुमान देव श्री। पांचवा स्तर श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप करना। अब फिर विलाप पर आ गए। नील ने जिसको विधिवत रक्षा व्यवस्था की गई थी बस उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मेंद दुविद वे दो प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रानंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, मुझे इसका अपहरण हुआ है इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसलिए शोक में डूबा हुआ रहता हूँ कि इसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रता पूर्वक बीती जा रही है। हवा तुम वहाँ भय और जहाँ मेरी प्राण वल्लभा है, इस पर उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दिशा में तुझे जा मेरे अंगों का स्पर्श होगा। वह चंद्रमा से होने वाली दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला आह्लादजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हाँ नाथ कहकर पुकारा था वह पिए हुए उधर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रियतमा वियोग से ही इसका ईंधन है। उसकी चिंता ही जिसका दीप्तमती लपटे हैं। वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। हे सुमित्रानंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और बामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा की संयोग की इच्छा रखने वाले मुझे विरही के लिए इतना ही दुख है, इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल के क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, वो जीवित है। इसी से जी रहा हूँ। कब वह समय भी आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धशालिनी राजलक्ष्मी के सम्मान कमल नैनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। दुखी हो रहे हैं राम जी। जैसे रोगी रसायन का पान करता है उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंबद्रत मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्लित कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। मैं आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के वे परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल गोल मोटे दोनों कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजरारे नेत्र वाली प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री महाराज दशरथ की पुत्र वधू मेरी प्रियतमा सीता राक्षसों के बीच में
सोती होगी वह समय कब आएगा जबकि मैं सीता के मेरे मेरे द्वारा उस दुर्वृत्त राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही वह दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके भी दुर्बल हो गई होगी। हाँ, मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सहायकों को धसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता के शोक को दूर करूंगा। देवकन्या की समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने दर्द को दूर करेगी, अपने आंसुओं को पुबाएगी। और ऐसा संभव कब आएगा, ऐसा समय कब होगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शक्ति को शोक को मलिन वस्त्र की तरह सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहाँ इस प्रकार विलाप कर रहे थे कि दिन का अंत होने का कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल पूजा पहुँचे, पता ही नहीं चला। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नैनी सीता का चिंतन करते हुए संध्या उपासना की। बोलो जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी जबहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल व्रज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अब भगवान के ऊपर यही तो बड़ा संकट था। अब 5वें का 6ठा सर्ग पढ़ते हैं। इसमें रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह लेने का अनुरोध करना। इधर इंद्रतुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे झुक गया और उसे समस्त पराक्षसों से इस प्रकार कहा, हे निशाचरों, वह हनुमान जो एक बानर मात्र है अकेला इतना दुर्धर्ष पुरी में घुस आया और उसने इतने तहस नहस कर डाला, जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रसाद धराशायी कर दिए, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंका में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े और जिसे करने की कोई इच्छा अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। महाबली महावीरों, मनुष्य से पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुणों और दोषों का वर्णन करता हूँ, जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है। जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ, मित्रों और समान और दुख और सुख वाले बंधुओं उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है, देव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है, अकेला ही सब कुछ काम करता है। सुनने योग्य बात है प्रश्न है, जो मनुष्य अकेला ही अपने कर्तव्य, पहला तो बता दिया, तो जो अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। सलाह लेके करता है प्रथम श्रेणी का। और ये रावण के द्वारा, रावण ज्ञानी तो बहुत था। जो गुण दोष का विचार न करके देव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूँगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है। कहता है, करता नहीं है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं,
वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। समझने लोग का प्रश्न है ये तीनों, जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से अब मंत्री एक मत होकर प्रवक्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहाँ प्रारंभ में ही कोई कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में मंत्री का ही कर्तव्य विषय निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धापूर्वक भाषण किया जाए, एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना ना हो, वह मंत्र निश्चय ही अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्त्रों धीर वीर बानरों की साथ लाए हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और वह यह बात भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि रघुवंशी श्री राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। रावण को इतना तो ज्ञान था, वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में बानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए भी हितकर हो, ऐसी सलाह आप लोग दीजिए। जय राम, जय सिया राम। छठा सर्ग पूरा हुआ और सब सातवां सर्ग। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। एक और पढ़ लें सातवां। राक्षसों का रावण और इंद्रजित के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। सातवें सर्ग में है, राक्षसों का रावण और इंद्रजित के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था और न ही शत्रु पक्ष की बलाबल को वही समझते थे। वे बलवान तो थे, किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। तो वो बहुत किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं, तब वे सब के सब हाथ जोड़कर उससे बोले, राजन, आप हमारे पास परिघ, शक्ति, दृष्टि, सूर, बत्तीस भालों से लैस बहुत सारी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है और बहुसंख्यक यक्षों से भी घिरे हुए कैलाश शिखर थोड़े तो शिखर के निवास कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर भस्म कर लिया था। प्रभु महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने महासम्रागण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। यक्षों की सेना को निश्चित करके बंदी बना दिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका विमान छीन लाई थी। राक्षस शिरोमणि दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर आपको अपना मित्र बना लिया, मित्र बना कर लेने की इच्छा की। इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। महाबाहु, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय बानराज, मधु को भी जो आपकी बहन कुंभी नची को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर बस में कर लिया। विशाल भाऊ वीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता है।
और अपने अधीन कर लिया है। रावण को चढ़ा रहे हैं और रावण के लिए रावण को ये बातें सब कुछ पता ही है और चढ़ाओ अभिमान आ जाएगा उसको। तो प्रभु शत्रुदमन राक्षस राज दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले सूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो रहे थे, परंतु आपने सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया। वहाँ उनसे बहुत सी माया भी प्राप्त की। महाभाग अपने वरुण के सूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनको चतुरांगणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया। राजन मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्रह के समान है, जो यम यातना संबंधी महात्मली आदि वृक्षों से मंडित है। कालपाश रूपी उस ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ती है, यमदूत रूपी सर्प सब जिसमें निवास करते हैं तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की जय सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं कि युद्ध के उत्तम कला से आपने वहाँ के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट भी कर दिया था। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्रतुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रमी गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। हे राजन, जब आपने इन समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें। आपको पराक्रम करने की क्या आवश्यकता है। अकेले ये महाबाहु इंद्रजित सब ओर से बानरों को संहार कर डालेंगे। महाराज, उन्होंने परम उत्तम महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके ये वर प्राप्त किया है, जो संसार में दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर उसमें मत्स्य थे। निकाल कर फेंकी हुई आंतें सेवार का सा काम देती थी। हाथी हाथी उस सेना सागर में कछुओं के सम्मान भरे थे। घोड़े मेढकों के समान उसमें सब ओर व्याप्त थे। रुद्रगण आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े गाय थे। मृदगण और वासुगण वहाँ के विशाल नाग थे। रथ हाथी घोड़े और जलाशयों के समान थे। पैदल सैनिक विशाल तट थे, परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को परास्त कर दिया और लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने समरे और वृत्रासुर को मारने वाले सर्वदेव जनित इंद्र को मुक्त किया, तब वे स्वर्ग लोक में गए। अतः महाराज, अब काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजित को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित बानर सेना का वहाँ आने से पहले ही संहार कर डालें। राजन, साधारण नर और बानरों से प्राप्त हुई उस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। बोलो जय सिया राम, जय राम, जय जय राम। 7वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल। अब कल प्रस्थ दुर्मुख निकुंभ वज्रहनु का रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। अलग अलग राक्षस ये अब हो जाए। आरती वारती बजन बजन।
आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद भरनि पवन सुत कीरतनी की आरति श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी असुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काकभूषण गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ सब ग्रंथ को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की हरनि रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।